नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अभी शारदीय नवरात्र का समय व्यतीत हो रहा है। यह शक्तिपीठों में महत्वपूर्ण शक्तिपीठ विंध्याचल है। इस तीर्थ में मैं अभी मुक्तेश्वर धाम में स्थित हूँ। यह आदिकाल का त्रेता युग का स्थल है। यहाँ विशाल सरोवर है। सुरम में उसके तट पर मैं स्थित हूँ और नवरात्र के विषय में अपने विचार को समाज के हितार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। नवरात्र में देवी की उपासना की जाती है, शक्ति की उपासना की जाती है। तो शक्ति को देवी स्वरूप ही हमारे शास्त्रों ने महर्षियों ने माना है। तो देवी की उपासना कैसे करें, देवी की उपासना में क्या चीज़ें आवश्यक हैं, कैसे भाव कैसे विचार होना चाहिए, इस विषय पर मैं अपना विचार रख रहा हूँ। आगम ग्रंथों में लिखा है, देवम भूत्वा देवम जजेत, यानी देवत्व को धारण करने के बाद देवता की पूजा होती है। जब हम देवत्व को धारण नहीं करते हैं, उस अवस्था में कोई पूजा पाठ करते हैं तो वह पूजा पाठ पूर्णतः निरर्थक होता है। तो जैसे देवता शारीरिक रूप से शुद्ध होते हैं, वैसे पूजा करने वालों को शारीरिक शुद्धता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ता है। देवताओं की वाणी सुसंस्कृत और सुसभ्य होती है, इसलिए अनुष्ठान और व्रत काल में अपने मुख से गलत बातों का उच्चारण नहीं किया जाता है। सत्य और मृदु वचन का उच्चारण जो किसी के लिए आघात नहीं पहुंचावे, इस ढंग का व्यवहार समाज में रखा जाता है। आप देवता की उपासना कर रहे हैं तो भगवती किस रूप में आपके सामने आवेगी, आपके परीक्षा लेने के लिए आपका चरित्र कैसा है, विचार कैसा है, इसे आप नहीं जान सकते हैं। इसलिए अपने सन्निकट आने वाले सभी मानवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति करुणामय भावना रखना और उनसे सद्वचन का प्रयोग करना, यह जो है देवी उपासना का आधारभूत तत्व है। तो शरीर शुद्धि, वचन शुद्धि, इसके बाद स्थान आता है मानस शुद्धि का। मन की शुद्धि होने पर ही शक्ति का उदय होता है, भगवती का दर्शन होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप मन में कचरा भरे हुए हैं, मन के अंदर आपको लोभ और स्वार्थ है, काम और वासना है, क्रोध है, मोह ममता है, चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया में धनी बन जाएं और सारा संसार कंगाल बन जाए, आपके ऊपर देवी की कृपा कभी नहीं होगी। आप द्वेष युक्त हैं, बहुतों का बुराई चाहते हैं, अपने परिवार का भलाई चाहते हैं, आपके ऊपर देवी की कृपा कभी नहीं होगी। अहंकार, आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, अहंकारी हैं। इन खड विचारों से युक्त व्यक्ति को देवी की उपासना सफल नहीं होती है। यदि नवरात्र आप करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, तो मन को शुद्ध बनाइए, कम से कम 9 दिन तो बनाइए।
कि आपके मन के अंदर इन खड विचारों का निवास नहीं हो। बहुत से पूजा पाठ करने कराने वाले जीवन भर करते रहते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि मन में उनको लोभ और अहंकार बसा हुआ है। लोभ और अहंकार वालों की कभी भी गति नहीं होती है। तो मानसिक शुद्धि भी अति आवश्यक है। शरीर और मन का शुद्धि, वचन का शुद्धि, तीनों शुद्धि ग्रहण करने के बाद भगवती को जो भावपूर्वक अर्पित किया जाता है, भगवती उसको स्वीकार करती है। भगवती के स्वीकार करने के बाद आपकी पूजा पूर्ण होती है, आपका नवरात्र सफल होता है। ये नवरात्र तत्व के गूढ़ रहस्य हैं। नौ पूर्णता का परिचायक अंक है। अंकों की गणना 1 से शुरू होती है, 9 पर समाप्त होती है। 9 पूर्णांक माना जाता है। 9 को कितना बार भी गुणा कीजिएगा, योगफल 9 ही आता है। तो ये नवरात्र पूर्णता का प्रतीक है। शरीर शुद्धि, वचन शुद्धि, मानस शुद्धि के बाद आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यही शक्ति की साधना है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवो हम, भैरवो हम, गुरुपद रतो हम।